ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का शो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले पता नहीं क्यों अभी मैं एक्चुअली कुछ पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक एक स्टम्बल्ड अपॉन अ पोइट्री, एक पोइट्री पे मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा कि मुझे वो आपको सुना देनी चाहिए। हमने रुककर तुम्हारी राहों में हमने रुककर तुम्हारी राहों में अक्सर अपना ही इंतज़ार किया। मानो वाई मुझे मुझे पता नहीं लगा कि मुझे सुबह सुबह ना ये पोइट्री आपको सुनानी चाहिए। बट आज का शो जो है वो महंगाई के बारे में है। एंड महंगाई, यू नो एग्जैक्टली हाउ इट इज़। महंगाई तो मतलब इतनी ज़्यादा है, आप बिजली का बिल देखें आपको गुस्सा आ जाता है। आप वैसे तो शादीशुदा हजरात के लिए गुस्सा बहुत मना है, बिकॉज यू नो आप दो तीन चीज़ें जान लीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी के ना मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, उसमें हम अलग शो करेंगे। मतलब पहला साल डिफरेंट होता है, दूसरे साल डिफरेंट होता है। तुम लोगों में कितने लोगों की शादियाँ हुई हैं? यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन हैं, कितनों की शादी हुई? तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई। तुम्हारी हुई है? नहीं हुई। तुम्हारी हुई है? कितने खुश लोग हैं सुबह सुबह, कितने खुश लग रहे हैं ये सब के सब। वहाँ नूर बैठी है, उनकी भी शादी नहीं हुई, तो वो भी खुश हैं एकदम से, यू नो। बट जिनकी शादियाँ हुई हैं उन्हें पता होता है कि सुबह कैसे होती है। सुबह जैसे मतलब फ़ोन पे बात करें, आज ये नहीं है, आप आते हुए ये ले आइएगा, शाम को ये ले आइएगा, बच्चों की फ़ीस देनी है, आज बाबा की दवा लेके आनी है। और आपको तो पता है कि मुझे तो शॉपिंग पे जाना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप 2 दिन के बाद एक दफ़े से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये कोट वही पुराना है जो गिल ब्रो ने दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। ये पैंट्स मैं 10 साल से पहन रहा हूँ। ये जूते जो हैं वो कम से कम 5 साल पुराने हैं, कम से कम 5 साल पुराने होंगे। एंड आई एम ओके विद दैट, बट समहाउ अच्छा, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी की खूबसूरती हैं। There are certain ways about men and there are certain ways about women and they both are just beautiful. अब सवाल ये पैदा होता है, सारे चक्कर में महंगाई कहाँ है? दाल महंगी, रोटी महंगी, मुर्गी महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, इवन मौत महंगी। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अमीर और गरीब की मौत में भी बड़ा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। अमीर पता है क्या है? अमीर के यहाँ खुदा न करे अगर मौत हो जाए तो वो ये सोच रहा होता है कि कितने लोग आएंगे, यू नो, और ज़ाहिर वो अफसोस में होता है, वो पूरी तरह से उस गम को मना रहा होता है और कोई किसी के दुख को नहीं जान सकता। लेकिन गरीब की मौत हो जाए तो मौत का तो गम वो मनाता ही मनाता है, साथ साथ उसे ये फिक्र होती है कि शाम को वो रोटी कैसे खिलाएगा, सोएम के दिन पैसा आएगा कहाँ से, प्रॉपर कफन दफन है, कब्र के पैसे वो कहाँ से लाएगा, और वो जो डॉक्टर का बिल बाकी है अगर बाकी है तो उसको कैसे देगा। और सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि अगर ये मेरा बाप या मेरा कमाने वाला चला गया है तो अब अगले 2-3 महीने जब तक ज़िंदगी सेटल नहीं हो जाती होगा क्या। ऐसे मौके पे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता, तो हम बचत की तरफ आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ पैसा, एक अंग्रेज़ी का इडियम है, द पेनी यू सेव इज़ द पेनी यू अर्न। यानी अगर आप एक पैसा बचाते हैं तो ये वो पैसा है जो आपने कमाया है। और ये बड़े बूढ़ों की बात है और बड़ी कमाल बात है, द पेनी यू सेव इज़ द पेनी यू अर्न। तो आज के पूरे शो में हम आपको बताएंगे कि लिमिटेड इनकम के साथ आप गुजारा कैसे कर सकते हैं। वैसे गॉड ब्लेस हिज सोल, कवि साहब का एक प्ले था जिसका नाम था गुजारा नहीं होता। उसमें कवि साहब, और लाहौर स्टेशन से ही था, तो कवि साहब एक शख्स से पूछते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं और हर आदमी कहता है गुजारा नहीं होता। फिर वो एक शख्स के पास आते हैं, वो शख्स बड़ा बदहाल सा होता है, उनके घर आता है, कोई कपड़े बेचने वाला होता है और उनके पास बैठ जाता है। वो पूछते हैं यार तुम कितना कमा लेते हो? तो वो एक अमाउंट बताता है कि इतना इतना कमा लेता हूँ। तो कवि साहब पूछते हैं यार तुम्हारा गुजारा हो जाता है? तो मुस्कुरा के कहता है जी साहब जी, मेरा तो गुजारा हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ख्वाहिशों को पाबंद कर लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए, हालात जब टफ होते हैं तो क्या करना चाहिए। हालात जब टफ होते हैं तो हमको थोड़ा सा कटल करना चाहिए, थोड़ा सा मुकाबला करना चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल है, आज मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कॉल्स खोल देता हूँ और मैं आवाम से कहता हूँ कि वो कॉल करो, और आप भी कॉल कर सकते हैं आवाम से बगैर। अच्छा ये बात याद रखिएगा, आज जो मैं कॉल लूँगा आपने किसी का नाम नहीं लेना, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, बिकॉज हम यहाँ चीज़ों के सोल्यूशन के लिए बैठे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम हुकूमतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो हम एक्चुअली अपने ही आप को देख रहे होते हैं। रीज़न उसका क्या है? बड़ा सिंपल रीज़न है, यू नो, इट्स मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, आपका वीकेंड शुरू होने वाला है। अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे कि इस सारे खटराक के अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप गलत होंगे। कहीं ना कहीं आपका कसूर भी है। और वो क्या कसूर है? वो ये कसूर है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम अपनी कास्ट को वोट देते हैं, अपने सूबे को वोट देते हैं, अपने दोस्त को वोट देते हैं, अपनी कौमियत को वोट देते हैं, लेकिन क्या हम वोट उसको देते हैं जो अहल होता है? अब आप मुझसे कहेंगे हमारे यहाँ तो वोटिंग का सिस्टम ही नहीं है। आई नो, शायद ना भी हो,
लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो कभी नहीं आएगा। तो ये याद रखिए मेरी बात। और दूसरी बात, लोगों को पहचाने। मैं यहाँ पॉलिटिकल शो नहीं करता, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन लोगों को पहचाने। ये जो खान साहब की वो गज़ल सुनी, हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। आप यकीन जानिए, मैंने जितने पॉलिटिशियंस को देखा है, सब ने बहुत सारे वादे किए, और वादे भी ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे बेटा आपका है, उसकी पढ़ाई रह जाती है। बेटी आपकी है, उसका जहेज़ रह जाता है। माँ आपकी है, उसकी दवाई रह जाती है। घर का किराया रह जाता है, आटे की पूरी बोरी रह जाती है, तेल का पूरा करस्तर रह जाता है, चूल्हों में गैस रह जाती है, बिजली का बिल रह जाता है, और तनख्वाह जिस दिन आती है बस वही दिन सुकून का होता है। अगले दिन से फिर वही एक फिक्र शुरू हो जाती है कि कल जब सूरज तुलू होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ये सैड चीज़ नहीं है। आओ इसका मुकाबला करते हैं ना। मान लिया ये हो गया, अब चिल करो। अब ये प्रॉब्लम तो है ना, अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएंगे, हम इसे बेहतर कैसे बनाएंगे। हम इसे बेहतर सिर्फ उसी सूरत में बना सकते हैं जब मैं और आप मिलके इसके लिए काम करें। तो हम एक मुकाबला शुरू करने वाले हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। हम आपको देंगे ग्रोसरी के पैसे, शॉपिंग ग्रोसरी, और वो कंपटीशन होगा, और अगर आप जीत गए तो एक ग्रैंड प्राइज आपका इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, उसमें हम जो काम करेंगे, खेल ही खेल में आपको बता देंगे कि ग्रोसरी शॉपिंग की कैसे जाती है। पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका जैसा मुल्क ही क्यों ना हो, वहाँ सेल्स के कूपन्स होते हैं। क्या हम इस्तेमाल करते हैं? हम नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? वो आपने सुनी है मैंने। मैं उसामा शब्बीर मैं बोल रहा हूँ, बीसी कॉलोनी गुजरांवाला कैंट से। जी सर, उसामा भाई कैसे हैं आप? शब्बीर मुगल जी, अल्लाह का शुक्र। शब्बीर मुगल साहब का मैं बेटा हूँ, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है वो। जी उसामा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं आपने अभी जो महंगाई और जो हमारे से बात करना चाहता हूँ कि हमारा अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अब बात ठीक है कि हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है किसी न किसी हवाले से, तो हम लोग भी जरूर है, हमारी भी किताई है, लेकिन हमारा ना हर शोबा इस वक्त अपना तबाही के दाने पे है। रिसेंटली में हम बाहर गए हैं उधर पे, तो मैं पी हमने करवा ली, तो वो 12-12 13 घंटे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाहर हाजी बेचारे, उनके पास पैसे खत्म हैं, इंतजार कर रहे हैं फोर्ट के ऊपर, 2-2 दिन बेचारे को वहां पे भूखे बैठे रहे। ये अल्लाह के घर गए हैं, लेकिन वापसी पे वो 2-2 दिन भूखे बैठ रहे हैं। दूसरी एयरलाइन होती है ना, वो डिले हो गई है तो कोई होटल दे देता है, कोई और अपना कहीं करा लेता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह माफ करे, इन्हें कोई किसी से कोई गरज ही नहीं है। इतनी बेहिसी हो गई है, और इस तरह हमारा हर शोबा इंतहा लेवल पे तबाह हो गया है। समझता हूँ इसका। अच्छा उसामा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास 2 मिनट हैं, बात कर सकता हूँ आपसे? जी जी, करें, बात करें। अच्छा उसामा, मुझे ये बताइएगा, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका पेन फील कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में पेन है, दर्द आपका मुझे महसूस हो रहा है। जब मैं बात करूँगा तो शायद आपको मेरा दर्द महसूस हो जाएगा। हम इंडिविजुअली सब के सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली काम नहीं कर पाते। वजह क्या है? देखिए, वो उसमें नहीं है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जो हमारे अहबाब इख्तियार है, जो रहबर है, रहनुमा है, उन्होंने एक रास्ते का तयन करवाना होता है। जब कौम जो है ना वो रास्ते से हटी हो, तो वो सारे बेहिस हैं, अपने अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, उनके मामला इतने, उनको प्रॉब्लम नहीं है। जो आम ये मेडिकल या ये जो छोटा तबका जो जिससे ये गुजर रहा है, उसकी वजह ये है। तो जाहिर है, वो तो आपकी बात ठीक है कि सारे जो है ना वो उस तरफ नहीं करते, लेकिन मैं देखता हूँ कि हम जो जिस तरफ दूसरे ममालिक हैं, छोटे छोटे हमसे कितने आगे चले गए हैं। तो इतनी बेहसी है कि अल्लाह के घर हम गए हैं, तो लेकिन वहाँ पे वापसी पे जिस तरह हम लोग, चलो हमारा मतलब था, हम ठहरे रहे हैं, लेकिन मैं हाथियों को देख रहा था कि 2-2 दिन से एयरपोर्ट के ऊपर बेचारे आराम ऊपर डाल के ना, वो एसी लगे होते हैं, ठंड होती है अंदर, तो भूखे वहाँ पर अपना 20-20 रियाल की चाय का कप है, तो भूखे वहाँ पे लेटे हुए हैं। तो इस
तरह ही दूसरे शोबों पर भी हमें कभी भी हुआ तो वहाँ भी इस तरह की मायूसी सर हुई है। बहुत बहुत तो बहुत उसकी बहुत कोई आप एक ज़हीन और फतीन आदमी हैं और आगे देखने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको मैसेज आना चाहिए या इसका कोई हल बताएं कि जी किस जी तरह को बेहतरी आई, थोड़ी थोड़ी बेहतरी आई। दिल दुखता है, हमने रो रो के गुलाफे काबा से लपट के दुआएं की हैं इस ममलकत खुदादादी पाकिस्तान के लिए कि बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ी सूरतें बूझी हैं इसके चिराग को जलाने के लिए। अच्छा तो मैं कहता हूँ हमने अल्लाह हमने आज उसामा क्या किया है, हमने आज आज हमारा जो शो है वो इसी मुतालिक है कि हम एक्चुअली हल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस पे बात भी करेंगे, हल भी प्रोवाइड करेंगे। आपकी कॉल का बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन बात आई हज की, तो हज भी अब बहुत महंगा हो गया है। लेकिन आज आज एक डिफरेंट शो है, उम्मीद का शो है। क्या पता आज आपकी ज़िंदगी बदल जाए, एंड ट्रस्ट मी बदल सकती है। अच्छा, मैं आपकी कॉल्स को खोल रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मतलब हमारे साथ कराची से होंगे नदीम मौलवी साहब। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ देयर और नॉट। अगर हैं तो नदीम भाई को लगा दीजिएगा। वैसे मेरे पास जो गेस्ट हैं उसमें डॉक्टर बिस्मा एजाज साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। महंगाई पे शो है, खुल के बात करनी है आपने, बिल्कुल खुल के बात करनी है। और ये भी बताना है कि कहीं आप तो महंगाई, आप जैसे लोग कहाँ शिकार होते हैं महंगाई का? नहीं जी, हम भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। देख के नहीं लग रहा ना कि आप महंगाई के शिकार होते हैं। अच्छा जी, और एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, कमाल स्टोरी है। मैं बाकी उनसे बात भी करना उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ और ये मैंने जापान में बात सीखी है। ऑनेस्टली मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इससे पहले कि मैं उनका नाम लूँ या उनकी डॉक्यूमेंट्री हम चलाएं, मैं जापान में जब काम करने गया तो पहले दिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था बड़ा डिफरेंट था। मुझे एक झाड़ू दी गई और कहा ये नाली है, इसको साफ़ कर दो। एंड आई एम लाइक सीरियसली, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ये किया नहीं, मैं क्यों ये नाली साफ़ कर दूँ? थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक आदमी पूरे कोट के साथ, बहुत अच्छा अरमानी का, उसने, मुझे आज तक याद है, अरमानी का उसने इस तरह का कोट पहना हुआ और पैंट्स बहुत खूबसूरत स्लैक्स, और वो उसी नाली को साफ़ कर रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है? कह लें ये इस कंपनी का मालिक है। मैंने चुप करके उठाया वो झाड़ू, साफ़ करने लगा। तो काम में शर्म नहीं होती, डिग्निटी वर्क होता है। शाहिद जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे ये बताइए, आप इतने मासूम हैं, मतलब इतने शर्मीले हैं आप नॉर्मली, यूजुअली? नहीं, नॉर्मली नहीं हूँ। नॉर्मली नहीं है। शादी हो चुकी है हाँ आपकी? जी, शादी हो चुकी। बेटे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे, माशाल्लाह। बेटियाँ? नहीं, बेटी नहीं। बेटी नहीं है, ओके। अच्छा, बेगम से कभी लड़ाई होती है सुबह सुबह? सुबह सुबह तो नहीं होती, लेकिन अक्सर होती है। अक्सर होती है? जी। कौन जीतता है? जाहिर है वही जीतती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं अकेला तो नहीं हूँ इसमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। तो मतलब वही जीतती हैं? हम फेलोज हैं। हैं? जी जी बिल्कुल। तो सॉरी आप करते हैं हमेशा उन बातों पे जिन बातों का आपको पता ही नहीं होता कि? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही हाँ, है। वो किसी भी बात पे नाराज़ हो सकती हैं। किसी भी बात पे। हाँ, एक, उसके बाद हम शायद से बात करेंगे। एक सिपाही ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी होने के बाद वो एक अस्पताल में एडमिट हो गया। उसे 10 गोलियां लगी थी, ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। नर्स ने बहुत खिदमत की। जब वो हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगा तो उसने अपनी बीवी को एक ख़त लिखा कि देखो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं मरने के करीब था, 10 गोलियां मुझे लगी थी। मार्गरेट ने मेरी बहुत खिदमत की, वो बहुत अच्छी नर्स है। आज मैं सेहतयाब होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगले हफ्ते तुमसे मिलूँगा। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हें देखने के लिए। 2 घंटे बाद उसे एक टेलीग्राम मिला, तुम्हारा ख़त मिला, ये बताओ वो नर्स कौन है? तो यू कैन इमेजिन। सो शाहिद साहब, अब आते हैं असल बात की तरफ। ज़रूर, ये तो सिली ह्यूमर है सर। 1000 रुपये सर, 1000 रुपये में कौन सा कारोबार होता है? बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो कम पैसों या बग़ैर पैसों से हो सकते हैं, ओके। बशर्ते के करने वाला हो। हाँ, कारोबार बेसिकली एक माइंड सेट का नाम है। अगर आपके जहन में बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बड़ा मोबाइल और स्टाफ बसा हुआ है, तो आप 1000 रुपये से ये सब कुछ नहीं कर सकते फ़ौरन। लेकिन अगर आप अपने कपड़े मैले कर सकते हैं, आप अपने हाथ पैर मैले कर सकते हैं, काम अपने हाथों से कर सकते हैं, तो फिर 1000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम है। मैंने इससे भी कम पैसों से काम स्टार्ट करते और लोगों को कामयाब होते देखा है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक अमोर की स्टोरी बताता हूँ। जिस वक्त मैंने अमोर शुरू किया था, मैंने बहुत पैसा लगाया था अमोर में, लेकिन जब मैंने अमोर मेरा अपना ब्रांड है, अमोर जब मैंने शुरू किया था तो मेरे बैंक में आखिरी चंद हज़ार रुपये पड़े थे। एंड आई हैड इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन इट, एवरीथिंग।
जो मेरे पास था, जो मैंने कमाया था, मैंने सब लगा दिया था। हमने 7 लोगों से शुरू किया था, आज हमारे पास 111 लोग हैं। आई एम ग्लैड। सर, 1000 रुपये से कारोबार हो सकता है? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सामने से हम जाहिद भाई को कहते हैं, जाहिद भाई 1000 रुपये लेके आते हैं, जाहिद भाई खुद बहुत पैसा है इनके पास, हम बताते नहीं वरना इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा है इनके पास। चंद लोग हैं लाहौर में जिनके पास इतना पैसा है। तो खैर, मैं इनको कहता हूँ, किसी को भी कहता हूँ कि इनको कहता हूँ 1000 रुपये में ये आ जाएँ तो कर सकते हैं आप कारोबार? मैं चंद एग्जांपल्स के साथ आपसे बात करता हूँ। सर, चीचा वतनी में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो पानी का अपना ब्रांड चलाता है। पानी का अपना ब्रांड चलाता है, ओके, बेचता है मतलब। ओके। और अच्छा खासा कमाता है, उसके पास ठीक है। 7-8 बंदों की टीम है। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि आपने शुरुआत कैसे की थी, तो उसने कहा कि जब मैं अलहदा हुआ अपने माँ बाप से, तो मेरे पास जो चंद बर्तन थे उनमें से एक कूलर लिया, 10 रुपए की बर्फ़ टूटी से पानी भरा और घर में पड़े 2 स्टील के गिलास लेके निकल पड़ा। बस्सों में पानी बेचता था मैं, 5 रुपए का एक गिलास। तो मुसाफिरों को प्यास लगी होती थी, वो पानी पीते थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं बग़ैर पैसों के काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने किया, और जब बॉटल्ड वाटर ज़्यादा हो गया, बसों के अंदर भी वही बिकने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्रांड लॉन्च किया जाए। तो लेबल मांगे तांगे के, बोतलें किसी से मुस्तार ली, और एक फ़िल्टर प्लांट जो आम तौर पे हम घरों में लगाते हैं 14-15 हज़ार रुपये का लगता है, उसी से फ़िल्टर्ड बॉटल लेके उसने बेचना शुरू किया। आज उसकी जो सेल है वो 10,000 लीटर पर डे के लगभग है, और उसने बड़ा यूनिट लगा के बाकायदा अपनी ब्रांचेस बना दी हुई हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो काम शुरू करने के लिए बेसिकली माइंडसेट, काम करने का जज्बा और शर्म को उतार के खूंटे पे लटका देना लाजिम होता है। काम बहुत है। इसी तरह एक निम्को बेचने वाला, उससे एक चीज़ मैंने बड़ी कमाल सीखी। हाँ। वो निम्को बांटता था बसों के अंदर ना, मुसाफिरों की हथेली पे चंद दाने रख देने, और उसके बाद कहना कि जिसको मेरी निम्को अच्छी लगी है वो खा ले। तो उससे पूछा ये क्या है, मतलब तेरी टेक्निक? वो कहता है इसको कहते हैं जायका चखाओ, सेल बढ़ाओ। मतलब जिसने मेरे चंद दाने खाए वही मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, जिसने नहीं खाए उसको ना तलब है और ना वो ख़रीदेगा। आज वो अपना निम्को का ब्रांड चलाता है। माशाल्लाह, यानी पैकिंग में बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं उनको अपना मटेरियल सप्लाई करता है, और आज भी उसने वही टेक्निक रखी हुई है, जायका चखाओ और सेल्स बढ़ाओ। और सेल्स बढ़ा। सेल्स बढ़ा। और वो निम्को आपको क्या लगता है कितने पैसों में लेके फ़रोख्त करता होगा, या उसने शुरुआत कितनी ज़्यादा अमाउंट से की होगी? एक दुकान से किसी से भी 500 से 700 रुपए की निम्को एक परात के अंदर डाल के वो बसों में चढ़ जाता है और बेचता था। लेकिन आज 7 साल बाद जब देखते हैं तो ब्रांड का मालिक है। सर, ऐसे ही शुरू होता है, सब ऐसे ऐसे ही ही शुरू होता है। मैंने कभी अपनी कहानी आपको नहीं बताई, बट लिटरली मैंने परफ्यूम्स बेचे हैं बसेस के अंदर, बस स्टॉप पे बेचे हैं परफ्यूम्स, लिटरली इम्प्रेशन परफ्यूम्स। ये नहीं कि वो वाले जो परफ्यूम जो हम लगाते हैं, अब मैं अब लगाता हूँ, इम्प्रेशन परफ्यूम्स, नकल जो होती है। अमेरिका के अंदर मेरी स्कॉलरशिप जो थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नर आया था, उसने ले ली थी। अब जब उसने ले ली तो क्या करें, आपको पैसा तो कमाना है। तो मैंने, हमारे इंटरनेशनल एडवाइज़र होते थे पॉल बेडी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे इमिग्रेशन से आप इजाज़त लेके दें कि मैं काम कर सकूं। तो इसके बाद $100 मेरे पास थे, $100। मैंने $100 से वो इम्प्रेशन परफ्यूम ख़रीदे डब्बे के अंदर, और मैं पूरी मुझे 15 दिन के अंदर $10,000 जमा करने थे। मैं पूरा वो बेचता था मैं परफ्यूम्स, और पैसे इन्वेस्ट करता था, उन्हीं पैसों से इन्वेस्ट करता था, और दूसरे परफ्यूम्स लेके फिर बेचता था। 15 दिन 15 रात आई डिड नॉट स्लीप एवरी सिंगल डे। मुझे धक्के मार मार के लोगों ने बिल्डिंग्स से निकाला है। मैं आई स्वेयर, मैं अपने रिस्क पे हूँ, आई स्वेयर, मुझे धक्के मार मार के बिल्डिंग से निकाला है। आई स्टूड आउटसाइड इन द सन, स्कॉर्चिंग हॉट सन, एंड आई डिड नॉट नो कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, मुश्किल होती है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स माई लाइफ, आई ओन एवरी बिट ऑफ इट। मुझे खूबसूरत लगती है वो ज़िंदगी। लॉन्ड्रोमैट के अंदर काम किया, बर्गर फ्लिप किए जी, हर किस्म का काम किया। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, इट्स द लाइफ दैट आई एम प्राउड ऑफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर बिस्मल से पूछेंगे, हम रोना रोते हैं महंगाई का, वाकई महंगाई है या सब आपकी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ आयशा इलियास तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी कितनी ज़बरदस्त है, तो हम विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन ऑफ कोर्स सिद्रा असगर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, इन्होंने मुझे आके एक स्टोरी सुनाई है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देयर आर मेनी अदर स्टोरीज, फिर कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इनका बड़ा भाई हूँ जी, दैट्स व्हाट इट इज़। इतना जान लीजिए, मैं सिद्रा का बड़ा भाई हूँ।
that's how it is. सिबलिंग्स जेलसी जो है ना वो पूरी थी। अच्छा, Like, पूरी थी? हाँ वो पूरी थी। You didn't like me because you know हाँ कि अम्मी कहती थी कि बस चुप कर जाओ, मैं वो देख रही हूँ, आवाज़ ऊंची कर दो, मेरे साथ कोई बात ना करो, और सारा दिन बस आपकी बातें कि कल के शो में ये हुआ, कल के शो में ये हुआ। और आप एक बार अपनी वाइफ को लाए अपनी बेटी के साथ, okay. तो शाइस्ता के शो वी पे। डिडंट हैव एलसीडी एट दैट टाइम। तो अम्मी कहती रोको ना इसको, मैंने देखना है ज़रा गौर से, इसको जूम करो ना। मैंने कहा अम्मी लाइव चल रहा है। तो That was long time back. Okay, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, डेली देखती थी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन रिपीट रिपीट में भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महंगाई डॉक्टर साहिबा, हाँ, किसको फेस होती है महंगाई? मतलब महंगाई में किया क्या जाए, किस तरह से हम महंगाई को बेहतर कर सकते हैं? अगर कोई आदमी बनाई 30,000 रुपये रहा है तो वो गुजारा कैसे करेगा? अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन या महंगाई जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जो इस वक्त सारी दुनिया इससे सफ़र कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इन्फ्लेशन रेट को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ ये तो ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट्स का काम है, और हम देख ही रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। आई विल नॉट गिव एनी कमेंट ऑन इट कि वेदर दे आर गोइंग इट इन अ रॉन्ग वे और इन अ राइट वे, बट स्टिल इफ़ेक्ट जो है उसके ऑब्वियसली वो हर इंसान जो है वो फेस कर रहा है, और हर इंसान ही नहीं, हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाला पर्सन जो है वो इसको फेस कर रहा है। मैं सपोर्ट करूँगी, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसके आ रहे हैं वो मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी पे आ रहे हैं, बिकॉज दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द हाउस। उनको कमाना है, उनको घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, बीवी के अखराजात पूरे करने हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। एक तो इन्फ्लेशन को टैकल कैसे करना है, हाउस होल्ड कैसे करनी है, और उसके साथ साथ फिर इससे होने वाली जो ज़हनी कोफ्त है उससे कैसे फ़ाइट करना है। सो एवरी सिंगल पर्सन इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय इट। मैं चूँकि एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं जो डायरेक्ट एक्सपोजर इसका देख रही हूँ या इफ़ेक्ट देख रही हूँ वो स्टूडेंट्स पे देख रही हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन को परसू करने के प्रेशर से ही गुजर रहे हैं ऑटोमेटिकली, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है उसने उनके ऊपर अच्छा, क्या आपको लगता है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? जैसे कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हमने 30,000 रुपये ही बनाने हैं, हम 35,000 रुपये ही बनाएंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ऐसे ही रहना है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि इंसान जो है उसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो अडेप्ट करना सीख जाता है, लेकिन अडेप्टेशन जो है वो किस सिचुएशन में है, नहीं, कुछ तो डिटाई भी होती है ना, बिल्कुल, या आगे जाने की जो लगन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। अनफॉर्चुनेटली हम जो अडाप्ट करते हैं वो अपने हालात के साथ करना शुरू कर देते हैं, और उसके लिए स्टैंड लेना जो है उसकी इंस्टिंक्ट जो उसको दबा देते हैं। लेकिन अभी जो आपने शेयर किया सर ने अपनी, शाहिद साहब ने अपनी सक्सेस स्टोरी, उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं एक एम्पावरमेंट महसूस हो रही है। अच्छा, मैं एक ओपन ऑफर दे रहा हूँ, आप लोग कॉल कीजिए, मैं 10 लोगों को 1,000 रुपए से कारोबार शुरू करवा रहा हूँ, 10 लोगों को। एनी आपको 1,000 रुपए भी नहीं देने, मैं आपका पैसा पे करूंगा, लेकिन आपने कॉल करनी है और शाहिद साहब से बात करनी है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट हम करें ना, 1,000 रुपए से क्या कारोबार शुरू हो सकता है। लेट्स डू इट। हाँ जी, अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि महंगाई की वजह से क्या रिश्तों में दरारें आती हैं? साहिर भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि महंगाई ना कुछ हमने खुद से भी बनाई हुई है। मैं इसको नाम दूँगी ज़हनी महंगाई। ज़हनी महंगाई, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा देखिए ना, अब कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कंपैरिजंस कितना ज़्यादा है। बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, माँ कह रही होती है, हाँ बेटी तुम्हारे पास ये वाला फ़ोन नहीं है, चल तो परेशान ना हो, मैं तुम्हारे अब्बू को कहूँगी, तुम्हें लेकर देगा। अब्बू बहुत बड़ी चीज़ होते हैं यार, मैं बता रहा हूँ, मैं अब्बू जो होते हैं ना, मुझे उनसे बड़ी हमदर्दियाँ हैं जी। अच्छा, अब्बू से हमदर्दियाँ, तो फिर मैं इस पर बात नहीं करती। तो अच्छा, मैं सॉरी, मैं तो ऐसी, मुझे तो है स्टेटस कॉन्शियस, ब्रांड कॉन्शियस। अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक महंगाई थोड़ी सी, ऑब्वियसली वो तो है, या वो तो हम सब इस क्राइसिस को फेस तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी से हमने खुद से भी बनाई हुई है। आपको लगता है कि हमने खुद से भी महंगाई पैदा की है बिकॉज ड्यू टू कंपटीशन? अच्छा, कंपैरिजंस एंड ऑल दैट। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। लुक एट द पेट्रोल, आहा, वेरी नाइस। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज उस्मान साहब, तो वो बड़ी कमाल बात करते हैं, उन्हें नज़र नहीं आता। तो एक रोज़ मैंने रेडियो पे एक रखा कि जी आज आपका दिन कैसा गुजरा, तो मैंने उनकी कॉल लग गई, तो उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा हाफिज साहब कैसे दिन गुजरा? कहता आहा
मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे 9 बजे से लाइट गई है, 4 बजे आई है। तो अच्छा एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मिसेज नासिर। मिसेस नासिर, कैसी हैं आप? जी ठीक। अच्छा मिसेस नासिर, ये बताइए महंगाई ने आपको परेशान किया है? जी बहुत। कितना परेशान है आप, सच्ची बताइए महंगाई से। जी इतना परेशान कि दिल करता खुदकुशी कर लूं। नहीं नहीं, क्यों खुदकुशी कर लें? फिर अगर मैंने अक्सर ऐसे लोग ना जो चले गए उनसे मैंने बात की तो वो कहते हैं यार गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप कोई कार, में बिल आया था, आई नो, तो मुझे घर की चीजें बेच के हमने बिल जमा करवाया। आई नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे ये बताइए कि आप कारोबार शुरू करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं कुछ घर पे बैठ के? जी पक्की बात है? जी मिसेस नासिर, आपके 1000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है? आप शाहिद जी। भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिसेस नासिर, अब आपको हम शाहिद भाई का नंबर देंगे, आप अपना नंबर उधर छोड़ दें और अब आप कारोबार करेंगी। चले ठीक है। हमने किसी से कंप्लेन नहीं करना, किसी से नहीं मांगना, हमने एक अशकोल तोड़ना है, किसी से कंप्लेन नहीं करना हमने। हाँ जी, जी सर। साहिर भाई, ये महंगाई जो है ये आपने की है, आप ख़त्म कर सकते हैं। सर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ सर, महंगाई ख़त्म हो ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ तो कि करना है ना। हम जो कर सकते हैं ना वो ये है कि अपनी आमदनी को बढ़ाएं, बस वही ना। पैसा ज़्यादा कमाएं और जो डिजिटल तरीके हैं जो कि फ्यूचर हैं ट्रू उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी अच्छा, अब हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा, हमें नई चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ेगा। हम कब तक लकीर के फ़कीर बने रहेंगे और वही करते रहेंगे जो हम बरसों से करते हैं, तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो आयशा इलियास साहब आपके साथ बैठी है ना, इनकी स्टोरी बहुत कमाल है, बहुत कमाल। सुनना चाहूँगा। हाउ ओल्ड आर यू बेटा? 23 years old। सॉरी, हाँ तो खैर 23 भी मैं कह लूँगा, मैं बेटे कह लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। बट 23, मुझे लगा आप 16-17 साल की, बट 23 years old। जी। ओके, वेरी नाइस। अब आयशा एक इंटरनेशनल फूड चेन है, उसमें एक राइडर का काम करती हैं, मोटर बाइक चलाती हैं। पहले आपको हम इनका पैकेज दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वॉच दिस। मेरी कहानी क्या है ये शायद मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं एक ऐसे माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ अगर मैं सुबह बाहर निकलूं तो बहुत सी निगाहें मेरा ताक़ुब करती हैं। कुछ निगाहों में सताइश होती है तो कुछ में बहुत सारे सवाल इसलिए कि मैंने बहुत सारे नॉर्म्स को बीट किया है। मैं जब अपनी बाइक पे फूड डिलीवरी करती हूँ तो कुछ लोग मुझसे बहुत मुतासिर होते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं, लेकिन मैं खामोशी से चुपचाप सिर्फ एक सवाल अपने आप से करती हूँ, ऐसा कब तक होगा, कब तक रहेगा, कब तक बहनों को, बेटियों को, माओ को हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? जो राइट्स तुम्हारे हैं बिल्कुल वही राइट्स मेरे भी हैं। मेरी कहानी इंस्पिरेशन है या नहीं, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल है। मैं जो ज़िंदगी गुजारती हूँ उसमें अगर मैं सुबह सवेरे उठ के ये ना करूँ तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मैंने सफ़र शुरू किया है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस सफ़र की कहानी को सुन लें, शायद आपकी वो निगाहें। ये जो वीडियो बनी है दिखाइए, कितने बजे उठती हैं आप सुबह? सुबह तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे? जी, तो क्योंकि मैं स्टडी भी कर रही हूँ साथ साथ, तो फिर मैं 1-2 घंटे स्टडी को देती हूँ। उसके बाद फिर मेरी अम्मी जो हैं वो पैरालाइज हैं, तो उनके साथ मतलब मैं टाइम थोड़ा स्पेंड करती हूँ, उनकी देखभाल करना। उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो 11 बजे मैं पहली शिफ्ट पे पहुँचती हूँ, 11 से शाम 5:30 मेरी पहली शिफ्ट होती है। उसके बाद 6 बजे से रात 12 बजे तक सेकंड शिफ्ट होती है। तो 2 शिफ्ट्स करती हूँ। घर वापस कब आती हैं? 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, तब आती हूँ। हम तो समझे थे कि ज़ख्म होगा कोई 1 या 2, हम तो समझे थे कि ज़ख्म होगा कोई 1 या 2, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। जिम्मेदारी किसकी है, नो वन नोज, बट वन थिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मैं देख के मुझे मज़ा आ गया,
वेरी वेरी नाइस, सलूट टू यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जी बिल्कुल। जैसे द वे यू आर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं हमेशा यही मैसेज कन्वे करती हूँ लड़कियों को कि जब जाऊँ भी ना तो अक्सर लड़कियाँ जो ऑर्डर रिसीव करने आती हैं तो वो मुझे कहती हैं मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं ये काम करूँगी, मैं तो ये कर भी नहीं सकती, मैं तो कभी नहीं, तुम कैसे कर लेती हो। मतलब शायद अप्रिसिएशन होती है वट एवर, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छा फील करती हूँ कि वाकई मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि लोग इम्प्रेस होते हैं या हैरान होते हैं इस चीज़ से। अच्छा एक बात बताएं, महंगाई फील होती है आपको? महंगाई फील नहीं, मेरी अब सैलरी बढ़ गई है, नॉर्मल पहले अगर देखा जाए। अब देखिए ना अच्छा साहिर भाई, नदीम मौलवी साहब ट्राइंग टू से जी जी कि इनका महंगाई फील क्यों नहीं हो रही इतनी ज्यादा, क्योंकि है? इन्होंने इनकम बढ़ा और ली। अगर- हाँ, इनकम बढ़ा ली इन्होंने अपनी। इनकम बढ़ा ली है। True, तो true. डिजिटल मार्केटिंग में आप रहकर बहुत कुछ कर बहुत सकते कुछ हैं। कर अब बहुत सारी खवातीन जो इंस्टा पर स्क्रॉल कर रही होती हैं, ये वाला ब्रांड चल रहा है, ये चल रहा है, भाई आप अपने बच्चों को देना कि ये मेरा पुराना सूट है, उसको डिज़ाइन करते हैं, चलाओ, मुझे सिखाओ, इसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, बच्चों का भी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, फ़ोन एडिक्शन भी ज़रा कम हुई, आपने भी सीखा, कुछ लर्निंग की, और महंगाई को आपने फेस किया। ऑलराइट जी, हमारे साथ टेलीफोन पे स्काइप पे हैं नदीम मौलवी साहब, लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं नदीम भाई? मैं एक शेर कहूँगा, अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं, वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने। वाह वाह, तो क्या मसला ये है कि परेशानियां तो बहुत है, मगर इन परेशानियों के जो हल है वो लोग कोशिश तो करते हैं निकालने की, मगर पता नहीं क्यों ये मुमकिन नहीं हो पाता। और उसकी वजह यह है कि हम जो है वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे होते हैं, एक दूसरे को गलत खबरें बता रहे होते हैं, चाहे आप आवाम को कहते हैं या हुकूमत को कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान में एक गरीब आदमी को जिंदा रहने के लिए कम से कम 65,000 रुपीज का होना जरूरी है, और मिडिल क्लास इनकम वालों को 2.5 लाख रुपए, जबकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपए जो है वो तनख्वाहें रख चुकी है। और हकीकत देखा जाए तो जब नौकरी मांगने जाते हैं बच्चे तो 18 से 25 हज़ार रुपए मिलती है। तो 35 हज़ार रुपए के भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो मैं आज आपको बता दूं कि 300 यूनिट जो अगर आप एक इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में तो 12,000 रुपए बिल आता है। घर का अगर आप किराया लेते हैं मियाँ बीवी और 2 बच्चों के लिए 2 कमरे का तो तकरीबन 10,000 रुपए वो आता है। मोटरसाइकिल या बसों में जो आप सवार करके आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो 8,500 उसका आता है। स्कूल फीस अगर हम 2 बच्चों के लेते हैं तो कम से कम 4,000 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए पर बच्चा, और अगर हम यूनिफॉर्म और वैन वगैरह बुक्स सब कुछ लेते हैं तो तकरीबन 6,000 रुपए 2 बच्चों के, यानी टोटल हमारे पास ये 40,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। और यहाँ पे मैं खाने पीने, दवाइयाँ, सालगिरह, शादी और माँ बाप, बुजुर्ग, इनकी खिदमत के पैसे तो मैं लगा ही नहीं रहा। यह है बेसिक नीड। अब हम खाने पीने पे आ जाए तो तकरीबन एक इंसान का अगर हम खाने पीने का 3 वक्त का, जो कि मुमकिन नहीं है, 300 रुपया भी लगाते हैं तो 4 लोगों के जो अफराद है वो 36,000 रुपये आते हैं। इन सबको टोटल करें तो तकरीबन 75,000 के करीब आ जाते हैं। यानी कि मैं अच्छा कोई इसमें नदीम भाई, जी। आप जरा स्टे कीजिए, इन्हीं आदाद व शुमार पे हम रहेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, मिलेंगे ब्रेक। आप कहीं नहीं जाइएगा, इधर ही रहिएगा। जब हम वापस आते हैं तो महंगाई, आप देखिए इस प्रोग्राम का एक मकसद है, आज हमने महंगाई से फाइट करना है, आपको बताना है कि आपने इस गर्दाब से निकलना कैसे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, टेलीफोन कॉल्स हम ज़रूर लेंगे और आपकी कॉल्स हमें चाहिए। नदीम मौलवी साहब वही हैं। नदीम भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी। कहाँ हैं? अच्छा ये बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? जैसे ही कोई मुनासिब सी, खूबसूरत सी, अच्छी सी खातून मिलेंगी जरूर करेंगे। तो बहुत सारी हैं, सारी खवातीन खूबसूरत होती हैं, सारी खवातीन मुनासिब भी हो, खूबसूरत भी हो और अच्छी भी हो। हाँ, मतलब लीडल कॉम्बिनेशन। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी। और आप, लेकिन आपकी तो पसंद शकीरा है। वो मेरी बेटी की पसंद है, और मैं देखे वो यार, भी आई थी, उसने रहना तो मेरी बेटी और मेरे साथ है ना। नदीम, तो ये मेरे मेरी साथ दोस्ती तो पे ना, करेंगी ये बंद कर दिए, दरवाजा बंद करें। नहीं, ये आप मेरी दोस्ती पे ना फिर वो आ जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी पसंद शकीरा है, आपने खुद मुझे कहा है।
और मेरे पास सबूत है इसका, मेरे पास सबूत है। मैं हर वो चीज को पसंद करता हूँ जिसके अंदर मेरी बेटी की पसंद हो। और बात होती है फैमिली का मजा जो है ना उसी वक्त आता है जब सब एक दूसरे से प्यार करें। अच्छा चलें, अब एक बात है, अब हम जरा महंगाई की तरफ आते हैं। ये तो सिली जोक्स से महंगाई की तरफ आते हैं। अच्छा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि मैं 10 लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूँ 1,000 रुपए के लिए। इन्होंने कहा है हम इनको चैलेंज दे रहे हैं कि शाहिद जो है साहब ने कहा कि मैं 1,000 रुपए से कारोबार शुरू करवा सकता हूँ। वैसे सर कौन से कारोबार शुरू हो सकते हैं, कुछ आइडियाज तो देना, जो घर पे बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कैसे हैं? देखिए, मर्द हों या ख़वातीन, सभी ये सोचते हैं कि हम फ़लाँ प्रोडक्ट बना लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। क्या बना लेंगे? कोई भी प्रोडक्ट बना लेंगे तो उसको बेच के अमीर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम ये कि प्रोडक्ट को बना लेना ना तो कोई बहुत बड़ा फ़न है, और ना ही इसमें फ्यूचर है बेच लेने में, सेल्स बेसिकली। और जब हम किसी को समझाते हैं कि इस चीज़ को बेच लें, सेल्स ही सब कुछ है, तो वो अपना पूरा ज़ोर, पैसा, एनर्जी और टाइम बेचने पे लगा देता है, जबकि बेचने के पीछे एक और साइंस कारफरमा होती है जो कि है मार्केटिंग। और ज़्यादातर लोग सेल्स को और मार्केटिंग को एक ही चीज़ समझते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद कर लेंगे, मतलब फिज़िकली कहीं भी जाके किसी चीज़ को बेचना मार्केटिंग समझते हैं लेकिन लोग। अगर 1,000 रुपए को, एक कॉल ले लेते हैं, कॉल के बाद हम यहाँ से जी, बात बिल्कुल। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? अजरा। अजरा, कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं नवाज से बात कर रही हूँ। ये बताइए, महंगाई ने आपको परेशान किया है? बेहद खत्म ही कर दिया सबको। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहती हैं? जी मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि यहाँ बुला नहीं पड़ा, आज आप वो काम में देखा तो मैं करना चाहती हूँ काम। अच्छा ठीक है, मैं शाहिद जोया साहब से आपकी बात करवाता हूँ। शाहिद साहब पूछिए, क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं? मोहतरमा, आप क्या करती हैं और क्या करने का इरादा रखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये भाभी हमारी बहुत खुश हैं कि ये बात ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं हैं। हाँ, तो ये बताइए आप क्या करना क्या चाहती हैं? जो भी आपसे करवाना चाहते हैं, मैंने सिलाई का कोर्स भी किया हुआ है पूरा। सिलाई का कोर्स किया हुआ है? ऑल राइट, ठीक है जी। आप अपना नंबर दे दीजिए, शाहिद जोया साहब आपसे रब्ता करेंगे, और फिर इसके बाद इनकी टीम जो है वो आपसे बात करेगी, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा, मुझे ये बताइए, जब बिजली का बिल आता है और आपकी आमदनी बड़ी महदूद है और बिजली का बिल आ गया 12,000 रुपये, आप बना 35,000 रुपये रहें, जैसे नदीम भाई ने कहा था, तो उस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और वो कभी बच्चों पे निकलता है, कभी शौहर पे निकलता है, शौहर का बच्चों पे निकलता है, या बेगम पे निकलता है। तो ऐसी सूरत हाल में किया क्या जाना चाहिए? अच्छा जाहिर भाई, अगेन मैं इसमें बात करूँगी ना, थोड़ा सा मे भी आप कहेंगे कि बड़ी एक वो तो हट कर बात कर रही हो। लोग फ़ख्र से बता रहे होते हैं, अच्छा तुम्हें पता है 30,000 आया, नहीं हमें तो 50,000 आया, यू नो। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उस वक्त क्या किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि इतना तो आना ही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लाएं सबसे पहले, बजाय कि गुस्सा निकले। सेकेंडली ये कि आप अपनी इनकम को, अगेन वही बात हो रही है कि आप किसी ना किसी तरह फिर अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने अखराजात को ज़रा कम करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लाएं, एंगर मैनेजमेंट के तरीके कर ले भाई। वो उस बिल को आप अवॉइड करें, ना देखें, कोशिश करें ना देखें, घर वालों का ना बताएं बहुत ज़्यादा। वो जैसे एक हाइप क्रिएट हो गई है, बच्चे बता रहे होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स बता रहे हैं, पता है इतना बिल आ गया, रोज़ बात हो रही होती है, वो तो पे तो करवाना ही है। तो आप फिर अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं अगेन कि कोई ट्रिगर है, कोई गुस्से वाला ट्रिगर है, तो एक्सेप्टेंस लाएं कि ये तो देना ही देना है, पे करने करना, बस उसको उठाएं और वो जमा करवा दें। लेकिन एक बात है, ना बताने से या ना, चलिए ना बताएं वो एक, लेकिन ना देखने से वो बिजली का बिल चला तो नहीं जाता, प्रेशर तो आपके पास उतना ही बिल रहता है। प्रेशर तो ऑब्वियसली वो तो है ना, लेकिन वो रोज एक हाइप क्रिएट करना, उसको देखना, कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, कैलकुलेशन कर रहे होते, देख रहे तो होते हैं। बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि बस आपको पता है कि आपने बिल पे करना है, अब उसके मीन्स ढूंढें ताकि आप उसको पे कर सकें। एग्जैक्टली। ऑलराइट जी।
मेरा जो स्टांस है वो ये कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमें फैमिली को, बिकॉज आपकी फैमिली का बिल है, वो किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं, उसके घर का बिल है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर ना बात करके आप डिनाइल में जाते हैं, उससे फ़ाइट करने की बजाय आप उससे अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं। द थिंग इज़ कि एक्सेप्टेंस वाली बात मैडम की बिल्कुल ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें और उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे। व्हाट वी कैन डू, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात डिस्कस करने की बजाय कि इतना बिल आ गया है, इसको कैसे केटर करना है या इसको कैसे पे करना है, उसकी बजाय इस चीज़ पे फोकस करें कि हर एक को बताया जाए कि जी जस्ट पुट द लाइट्स ऑफ व्हेन यू गेट आउट ऑफ द रूम। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप बिजली के कुछ आवर्स होते हैं जिसमें हैवी बिल होता है, जिसमें लो बिल होता है, उसको यूज़ करें। अब बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ऑनेस्टली जब तक आप खुद नहीं कमाते ना, आपके पैसे का दर्द किसी को नहीं होता। ये तो मैं यूनिवर्सल सॉरी, मैं औलाद के लिए भी कह रहा हूँ ये बात, मैं दूसरों के लिए भी कह रहा हूँ। मेरी कंपनी है जिसमें 5.5 से 6 लाख रुपए महाना बिल आता है बिजली का। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी, मैं उसके बाद आपको वाकया बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नबीला। नबीला, ये बताइए कारोबार करना चाहती हैं? जी भाई, मैं कारोबार करना चाहती हूँ। महंगाई ने परेशान किया हुआ है जी, बहुत परेशान किया है। बिजली का बिल जो है वो कितना आता है यूजुअली? बिजली का बिल मुझे आ जाता है, मेरे मियाँ की 30,000 रुपया तनख्वाह है और जिसमें से 10,000 बिल आ जाता है। अच्छा, पे मैं रहती हूँ। ठीक है ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आपको हम मैं आपके लिए आपके कारोबार की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ 1,000 रुपये की, वो मैं कर रहा हूँ। आप उनको दे दीजिए अपना टेलीफोन नंबर और जोया साहब जो है वो आपसे बात, इनकी टीम आपसे रब्ता करेगी और आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कारोबार भी करने लगेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल आप सही, मैं सही कह रहा हूँ? ऑलराइट, कुछ ना कुछ चीज़ें तो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम कर भी लोगे, मुझे पक्का, मुझे ना ऑनेस्टली तुमसे इतनी इंस्पिरेशन, इतनी एनर्जी मिल रही है कि तुम कर भी लो, तुम कुछ भी कर सकती हो लाइफ के अंदर। जी मैं स्ट्रगल तो कर रही हूँ। स्ट्रगल नहीं करी बेटा, तुम तो मेहनत कर रही हो। और ये जो स्ट्रगल्स है ना, ये तो सारी जिंदगी में रहती हैं। नदीम मौलवी साहब बहुत एस्टैब्लिश इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम है। इनसे आप पूछेंगे ना, ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। इनको लाखों लोग सुनते हैं, इनकी बात पे कॉलम्स लिखे जाते हैं, खुद कॉलम लिखते हैं। लेकिन आप इनसे भी पूछेंगी ना, आप पूछ के देखिए, इनसे भी पूछेंगे, इनकी लाइफ की भी स्ट्रगल तो कभी खत्म नहीं होगी। नदीम भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? मुझे आवाज नहीं आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं अक्सर कहता हूं कि देखें, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, मगर ख्वाबों की दुनिया में रहना बहुत बुरी बात है। और आपको अगर अपने ख्वाब की ताबीर करनी है तो ख्वाबों की ताबीर के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, नदीम भाई ये बताइए कि आज के दौर में गुजारा कैसे मुमकिन है? कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई है, बिजली का बिल है, पानी है, गैस है, बीमारी है, खाना है, मतलब और बहुत सारे और लवाजमात हैं। तो ऐसे में कोप कैसे किया जाए? कोई सेविंग के तरीके हैं? जी बहुत से तरीके, देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो अब हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है। मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी हो गई है, मैं नहीं कहूंगा कि बुरी होगी, स्टेबिलिटी। और ये कैसे हुआ? लोग तो कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर कभी भी मईशत बेहतर नहीं हो सकती, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वही बात है, विल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं निशानदेही करना चाह रहा था कि कहां पे हुकूमत काम कर सकती है और कहां पे आवाम। हाँ। क्योंकि हम दोनों ने मिलके जो है ना बेहतर करना है अपनी जिंदगी को। सिर्फ आवाम काम करते रहे तब भी नहीं होगा और सिर्फ हुकूमत काम करते रहे फिर भी नहीं होगा। तो हम जैसे बात करते हैं ना, आईन पाकिस्तान की, सियासतदान लोग बहुत बातें करते हैं और आईन पाकिस्तान में लिखा है कि 16 साल की उम्र तक पाकिस्तान की हुकूमत बच्चों को फ्री तालीम देगी। मगर वो फ्री तालीम है किधर? वो फ्री तालीम का मियार अगर अच्छा हो तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो पैसे नहीं लेंगे। मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मामूली स्कूलों की जो फीस है वो 2,000 रुपए है, जो कि गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम ये चीजें, जैसे कि तालीम की जो हम आइन की, हम दोबारा से मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे सियासतदान इलेक्शन के लिए तो आइन बहुत इस्तेमाल करते हैं कि जनाब आप इलेक्शन करा दे, आइन में लिखा। तो 75 साल से हम बात कर रहे हैं तालीम की, और तालीम के बगैर जो है
पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा नदीम भाई अभी अभी आपसे बात करता हूँ, एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ, उसके बाद फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। इमरान क्या करते हैं सर आप? सर मैं वावा कार का एम्प्लॉयज हूँ। सही है, वावा कार सर 1 साल से ऊपर हो गया, बंद हो गया वावा कार और कार पर। ओके, तो अब आप इस वक्त काम नहीं कर रहे? सर कर रहा हूँ, लेकिन मजदूरी कर रहा हूँ, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। रेंट का घर है सर। अच्छा ये कर पा रहे हैं मतलब। ओके ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, शुरू करना चाहते हैं कोई काम? सर मैं रिक्शा ड्राइवर भी हूँ। ओके, नहीं आप काम शुरू करना चाहते हैं? जी सर, मैं बोलता हूँ अगर मेरे को कोई रिक्शे का हो जाए तो मैं एग्रीमेंट करके मतलब आपका जो भी हिसाब किताब होगा मंथली मैं वो पे करता रहूंगा। नहीं, रिक्शे का तो बिल्कुल नहीं होगा आपको। देखिए इस वक्त जो मैंने स्पेसिफिकली कॉल करवाई है वो मतलब सर आपका नाम साहिल भाई? जी जी साहिर भाई। साहिल भाई मैं इमरान बात कर रहा हूँ। साहिल भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चले बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं आपको मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा था। साहिल भाई मेरे घर के इतने हालात मतलब अखराजात वो हुए में ना, मेरा एक बेटा भी है और मैं मतलब कारोबार नहीं है मेरे पास। अच्छा अब सुन लो इमरान जो मैं कह रहा हूँ, सुनो बात को। देखो इमरान, हमारे पास शाहिद जोया साहब हैं, ये 1000 रुपये से कारोबार शुरू करवा देते हैं और मैं आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा। आपने सिर्फ अपना नंबर छोड़ना है, इनकी टीम आपसे रब्ता कर लेगी, ठीक है? नहीं है सर, ये नंबर मेरा यही है सर। बस आप इनको दे दीजिए, ये नंबर ले लीजिएगा। अच्छा शायद पक्का है ना 1000 में कारोबार शुरू? बिल्कुल होगा सर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये आपको कारोबार बताएंगे और शुरू भी करवा देंगे, लेकिन जितनी मेहनत आप डालेंगे आप कामयाब भी उतने ही होंगे। ये बात याद रखिएगा। हम असल में भूल जाते हैं, हमें कोई मुआवजा चाहिए, कोई मिरेकल चाहिए, और ये रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल हम खुद हैं। ये जो सांस चल रही है ना, इससे बड़ा कोई मुआवजा नहीं है। मैंने बहुत पहले अपनी एक जगह लिखा था मैंने कि इफ़ यू डिडंट डाई नथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आप मरे नहीं हैं तो कोई चीज़ गलत नहीं हुई, अभी आप जिंदा हैं यार। और रही बात सियासतदानों की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नदीम भाई आपको मैं एक और शो के लिए दावत दूंगा। नदीम भाई कहाँ हैं? जी जी हाँ जी आई एम ऑनलाइन। हम लोग अगले हफ्ते एक शो कर रहे हैं मोहब्बत पे और एक अज़दवाजी जिंदगी पे, शादीशुदा हजरात पे, कपल्स पे, तो आप उसमें जरूर आइएगा। ठीक है सर। हाँ तो और सर ये जो शरीर सी मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे नजर आ रही है मुझे। क्या मतलब इस शोबे में आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। कसम यार नदीम भाई, मैंने अगर वाकयात बताना शुरू कर दिया ना आपके मसला हो जाएगा। आप मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से हैं तो मुझे मजबूर मत कीजिए, आप बिल्कुल मजबूर मत करें, आप ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर नदीम भाई ना मासूम बन जाते हैं फौरन, और ख़वातीन कहती हैं कितने इनोसेंट हैं ये, हालांकि मतलब आई लव यू मैन, आई डू। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। अच्छा मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी मेरा नदीम से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, एंड नदीम इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी बात नदीम की जो है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, देखिए जब आप ईमानदारी और पैशन के साथ कोई काम करते हैं ना, तो आपकी बात में सदाकत वैसी आ जाती है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही डज। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सर भाई शायद मैं बात कर रहा हूँ सर चकवाल से। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर भाई, आपका बहुत फैन हूँ, प्रोग्राम आपके बहुत शौक से देखता हूँ सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए आप माली मुश्किलात से गुजर रहे हैं या महंगाई की वजह से परेशान हैं? सर महंगाई की वजह से बहुत सर परेशान है सर, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया सर। घर चलाना, कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे हैं सर, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक काम कीजिए सर बात सुनो सर, इनकी अभी फीस देना बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए सर। आपका प्रोग्राम सुना है और शायद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, ये आप प्रोग्राम में लेके आए सर।
डन डन डन। हम शाहिद जोया साहब से आपकी बात भी करवाएंगे। आप अपना टेलीफोन नंबर जो है वो छोड़ दीजिए। अच्छा सर, नदीम भाई आपसे आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे बताइए, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम जो कर्जे लेते हैं उसकी वजह से भी तो महंगाई होती है, तो कर्जों से निजात कैसे मिलेगी सर? महंगाई ख़त्म कैसे होगी? देखिए, महंगाई ख़त्म अगर हम आवाम की तरफ आते हैं, क्योंकि जो हुकूमत का काम है वो तो हुकूमत कर रही है, और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाएंगे। यानी कि बिजली की कीमतों में कमी हो, पेट्रोल की कीमतों में कमी हो, डॉलर को कंट्रोल किया जाए, ये सारे इकदाम, स्मगलिंग को कंट्रोल करें। ये तो आप देख रहे हैं हुकूमत ने जो मैं कहता हूँ कुछ महीनों में काम किया है। आगे आने वाले दिनों में भी अगर अच्छी पॉलिसीज बनाए तो हम इन मसले मसाइल की तरफ तो आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान चाइना जैसे कैसे बनेगा? अगर हम चाइना की मिसाल देते हैं, 70% वहाँ पे हुकूमत के इदारे हैं जो काम करते हैं और 30% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बताएं कि पाकिस्तान को अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो जो इदारे हैं उसको भी हम बंद कर रहे हैं, हुकूमती इदारों को। और फिर हम बात करते हैं कि जनाब ये हुकूमत का काम नहीं है इदारे चलाना। चीन जो है पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की बेहतरीन इकोनॉमी में शुमार होती है, और वो 70% वहाँ पे जो है इदारे हुकूमत चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि 70 के 80-90% जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और वो फिर महंगाई होती है क्योंकि उनके कंपटीशन में किसी किस्म के कोई हुकूमती इदारे होते ही नहीं है। अगर आप तालीम की बात करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में अच्छा चला गया, नदीम भाई, मेरा सवाल ये है कि हम कम कैसे करेंगे? मैं एक काम कर देखिए, हम कारोबार करना हर कोई चाहता है, मगर क्या है कि एक आईटी की लाइन अगर आ जाती है तो सारी दुनिया कहती है सब आप आईटी पे आ जाए। ठीक है, हम ये चीज भूल रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर जितने भी कामयाब मुल्क है वहां पे बच्चों को कहा जाता है वो करो जो तुम्हारा शौक है, और शौक में यकीन करें आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। मोबाइल चलाना किस बच्चे को सिखाया जाता है? कौन सी स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी? मगर आप देखिए, छोटे से छोटा बच्चा वो मोबाइल के शौक में ऐसे चलाता है जैसे शायद मैं और आप भी नहीं चला सके। तो हमें वो बच्चों को सिखाना चाहिए जिन बच्चों को जिसमें शौक हो, और उसी में वो माहिर होते हैं। देखिए, पैसा को अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अपने पैशन को फॉलो करो, अल्लाह ताला रोजगार के मौके खुद दे देगा। देखिए, पैशन को जब आप फॉलो करेंगे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको थकन नहीं होगी। क्योंकि आप अगर अपने शौक से काम कर रहे होंगे तो आप 12 या 16 घंटे भी काम करेंगे। राइट। नदीम भाई, मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? लुबना। लुबना, ये बताइए आप महंगाई की वजह से परेशान हैं? जी। बहुत परेशान हैं? जी। ये बताइए, आप अपना कारोबार खुद शुरू करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं? मैं हस्बैंड के लिए काम स्टार्ट करवाना चाहती हूँ। डन। आपके हस्बैंड के लिए आप अपना नंबर दे दीजिए, शाहिद जोया साहब की टीम आपसे रब्ता करेगी, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अल्लाह ताला बहुत मदद फरमाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चारों से सवाल है, महंगाई डिप्रेशन पैदा करती है, उससे कैसे कॉम्बैट किया जाए डॉक्टर साहब? यस, द महंगाई या इन्फ्लेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर स्ट्रेसर्स जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है हर एक जेंडर में, हर एक सेक्टर में, हर एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करने वाले इंसान में। कॉम्बैट कैसे करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको फ़ाइट करने की स्पिरिट पैदा की जाए, जिसको हम शॉर्ट वे में एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, लेकिन ये कि इससे फ़ाइट करना कैसे है। दूसरी चीज़ के मल्टीपल अर्निंग जो वेज़ हैं, ज़्यादा मौक़े जिससे आप कमा सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपके शो के प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहूँगी कि इट इज़ द राइट टाइम जहाँ पे मर्द जो हैं उनको ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर वो अपनी घर की ख़वातीन को भी एम्पावर करें तो उनके घर का एक स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सकता है। तो ये वो टाइम है जिसमें दोनों जो कपल हैं यानी मर्द और औरत दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। व्हेन ऑल दी स्ट्रैटेजीज़ विल बी वर्किंग तो अल्टीमेटली जो एक डिप्रेशन का फैक्टर है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है, बिकॉज यू विल बी एबल टू मीट योर डेली नीड्स ऑन रेगुलर बेसिस, और घर का माहौल बेहतर होगा। जब अल्टीमेटली सारी सिचुएशंस बेहतर होंगी तो डिप्रेशन कम एक और टेलीफोन कॉल पहले वो ले लें, फिर इसके बाद आप लोगों से जवाब मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मुनज़्ज़ा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुनज़्ज़ा, कैसी? भाई मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, माशाल्लाह उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो उनको जॉब नहीं अच्छी मिल रही। स्कूल लेवल पे बस यही है कि 10-15 हज़ार तक मिलता है, तो उससे गुजारा नहीं होता।
तो उसके अब्बा ने तो उनके सारा डिपेंड कर दिया बच्चों पे, तो आप खुद ही करो, जो करना है घर का खुद ही करो। तो अब सोच रही हूँ कि बच्चों की शादियाँ करूँ या घर का देखूँ, घर को नहीं ठीक। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि आप अच्छी सी कुछ जॉब दिला दें लाहौर में, तो बहुत शुक्रिया होगा। क्या कर दें? जॉब दिला दें। जॉब, अच्छा देखिए, जॉब से एक, देखिए जॉब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब से भी एक बेहतर चीज़ है, वो आपका अपना कारोबार है। ठीक है, तो अगर आप अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दें तो शाहिद जोया साहब को हमने आज दावत दी हुई है। इनकी कहानी बड़ी कमाल कहानी है। इनका ये कहते हैं कि 1000 रुपये से कारोबार शुरू करवा सकते हैं। आपको वो 1000 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो आप अपना नंबर अगर छोड़ दें तो शाहिद जोया साहब की टीम आपसे रब्ता कर लेगी। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करेगा। अच्छा, डिप्रेशन से कैसे काबू पाया जाए? महंगाई की वजह से डिप्रेशन होता है उस पर? साहिब भाई, महंगाई की वजह से डिप्रेशन तो होना ही है ऑब्वियसली। महंगाई ने तो रुकना नहीं है, इसने तो ऊपर जाना ही जाना है। सो मैं ये कहूँगी कि घर की ख़वातीन को सबसे पहले अलाउ किया जाए कि वो भी निकल कर काम करें, या घर पर रहते हुए कोई कारोबार, कोई ऑनलाइन कोई काम। आपने बहुत अच्छी बात की। अमेरिका में फ़र्ज़ कीजिए कि आपका, मैं किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहा, अगर आप नहीं करवाना चाहते काम, बिल्कुल ना करवाएं, लेकिन और आप नहीं चाहते कि आपकी ख़वातीन बाहर जाएं, बिल्कुल ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स योर प्रोगेटिव, ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी, आप इसे जैसे गुजारना चाहें। बट आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। अमेरिका में इस वक्त 40% से ज़्यादा जो ख़वातीन है वो होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं, 40% ज़्यादा। तो आप कह रही हैं कि होम बेस्ड बिजनेस करना चाहिए, उनको अलाउ किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, थोड़ा सा अपने अखराजात को, अपने अब ये जो मेंटल में आपने कंपैरिजन्स को, स्टेटस को, खुद आप थोड़ा कम करें, छोटी छोटी बात पर शुक्र अदा करें। और मेरा ख्याल है कि फ़ोन से ज़्यादा थोड़ा सा ये कर लें, अल्लाह से दुआ, बी पॉजिटिव, अल्लाह से दुआ मांगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आऊँगा आयशा की तरफ और आपकी तरफ। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से मशीन्स बनाते हैं और दूसरों को बनाना सिखाते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है आपका। और तुम्हारी तरफ आऊँगा कि तुम कैसे डिप्रेशन में होती हो, मुझे नहीं लगता तुम कभी डिप्रेशन में होती हो। और 3 मस्केटियर्स, तो आज क्या बनाया आपने सर? सर आज दरबारी हांडी। दरबारी हांडी जी, वेरी नाइस। और दरबारी हांडी में ये किया क्या सारा? सर ये एक तो इसमें बेसिकली जो चीज़ होती है वो कलवंजी और हल्दी का टच होता है। ओ, वाइट ग्रेवी में हल्दी के साथ इसको तैयार किया जाता है। ओ, और उसके बाद एंड पे इसके ऊपर गार्निश जो उनसे है ना वो कलवंजी की होती है। क्या इसके बात अंदर भी कलवंजी होती है। ओ, और बेहतरीन टेस्ट है ये। और ये पराठा है, इसमें वेरी नाइस, परतों वाले पराठे। हाँ जी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी। ज़्यादा अच्छी किसके साथ लगती है? सर तंदूरी पराठे के साथ। तंदूरी पराठे के साथ। तो ये कौन सा वाला पराठा है? नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल पराठा। तो अगर आपको ये खानी है दरबारी चिकन है ये, व्हाट इज इट? दरबारी चिकन हांडी। दरबारी चिकन हांडी खानी है तो आप उसको देख सकते हैं। दरबारी हांडी बनाने का तरीका भी लुक्स रियली गुड, रियली एपेटाइजिंग सर। और ये सुबह सुबह आप खा के जाएं, शाम तक भूख नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मारफा जा सकते हैं। मारफा इज़ एन अमेजिंग कैफ़े, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बेहतरीन कैफ़ेज़ का इंतखाब करना हो तो मारफा इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, वी हैव टू कंक्लूड दिस। अब लेट्स सी, मुझे ये बताइए डिप्रेशन से आप कैसे फाइट करती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना सबको मिलके काम करना चाहिए। सबको मिलके काम सबको घर वालों, एक तो आप बहुत सारी बुरी सोहबतों से दूर रहते हैं, बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तुम्हारा सब हुआ कैसे था? कैसे मोटर बाइक चलाना सीख ली? किस तरह से किया ये सब? मोटर बाइक तो मैंने चलाना सीखी थी अपना किराया बचाने के लिए, जो मैं आने जाने पे मेरा लगता था, और टाइम बचाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मुझे घंटा लगता था ना, अब तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाती हूँ ऑन बाइक। तो मैंने अपनी अम्मी को कहीं लेके जाना होता था, या मुझे घर की ग्रोसरी कुछ चीज़ों में मुझे नहीं अच्छा लगता था मैं किसी से कहूँ मोहल्ले में भी कि कोई ये चीज़ ला दे, ये चीज़, तो फिर मुझे बड़ा मसला होता था टाइम का। तो मैंने इसलिए बाइक सीखी थी। जब मैंने बाइक सीख ली, फिर मेरी सैलरी 20,000 थी। तो मैंने देखा कि जो लड़के हैं वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनकी 40+ सैलरी आ रही है, तो क्यों ना मैं भी ये काम स्टार्ट करूं। हालांकि कंपनी के ओनर ने मुझे अलाउ नहीं किया, उन्होंने कहा कि देख लें, आप अपने बिहाफ पे करना चाहती हैं आप कर लेंगी। मैंने कहा सर आप 1 महीना मुझसे करवा के देख लें, तो अगर आप सेटिस्फाइड ना हुए, आपको किसी किस्म का मसला हुआ, तो आप मुझसे मैं फिर अपनी ना कैश पे आ जाऊँगी, फिर मैं कैशियर बन जाऊँगी। तो तब मैंने ये सीखा। लेकिन बहुत अच्छा मेरा बैकअप, इवन लोग जो कस्टमर मैं जिनके जाती सम टाइम वो डे ऑफ पे या किसी इवेंट पे रेस्टोरेंट में आते थे, तो वो मेरा पूछते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे कि आपकी वो फीमेल
प्रोवाइडर बहुत अच्छी सर्विस देती हैं। तो जब मुझे मोटिवेशन मिली फिर मैंने सेकंड जॉब भी डिलीवरी की ही स्टार्ट की इवनिंग में। तो अब आप माशाल्लाह 60-70 हज़ार रुपये बना लेते इतना हैं। कमा लेती हूँ कि हमारे घर के हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। मेरी स्टडी का एक्सपेंस सारा कुछ स्मूथली हो गया पहले से। और आप सब खुद टेक केयर करती हैं? जी मैं सब खुद करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को भी काम करना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप वेल एजुकेटेड। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो डिग्रीज लेके घर में बैठी हुई हैं, उनको यूटिलाइज़ करें, अब बाहर निकलें। ऐसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है कि जो डिग्रियाँ लेके घर बैठते हैं बाहर आएँ। एक तो हमें बाय स्पीक उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अल्फाज का चुनाव हम कर सकते हैं उनसे बात करके। और वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो हमें एक पॉजिटिव वे में कोई भी बात समझाते हैं, क्योंकि वो इन सारे प्रोसेस से गुजरे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को भी काम करना चाहिए, लड़कों को भी काम करना चाहिए। आप सर डिप्रेशन से कैसे फाइट करते हैं? आपकी थ्योरीज बड़ी कमाल है, ये सुनिएगा, बड़ी सुनने वाली बात है सर, कैसे करते हैं? साहिर भाई बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि जो रीजंस हैं वो फाइंड आउट करूँ और उन रीजंस पे नहीं सर वो तरकीब बताएं सर, पानी वाली तरकीब बताएं, मट्टी वाली तरकीब बताएं। नहीं दिस वर्क्स, ये सब काम करती हैं। देखिए आपका इस मट्टी से कनेक्शन है, अभी सुनिएगा गौर से सुने सर, वो बताएं तरकीब। मेरी दादी कहा करती थी एदा हवा पानी बदलो। हाँ। तो वो अब समझ में आता है कि सबसे पहले ये कि हम 70% पानी से बने हुए हैं। अपने घर का पानी पीना बंद कर देता हूँ, मैं बाहर से पानी पीता हूँ। कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए? जब तक कि मुझे लगता नहीं कि सब सेट हो गया। और अमूमन ये 2 से 3 दिन में हो जाता है। ओके। दूसरा बच्चों के साथ मैं मट्टी में खेलता हूँ। हम मट्टी में खेलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जिनके बच्चे ना वो क्या करें? वो खुद भी खेल सकते हैं, वो खुद भी खेल सकते हैं, मट्टी पे बैठ सकते हैं। आपके बच्चे नहीं, किसी और के बच्चों के साथ तो आप खेल नहीं सकते। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि मैं धूप में चलता हूँ, रोशनी बहुत ज़रूरी है। और चौथी सबसे अहम चीज़ हवा। तो एनवायरनमेंट को थोड़ा तब्दील करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, घर के पास जंगल है वहाँ चला जाता हूँ। तो ये 4 चीज़ें मिलके बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। और 5वीं सबसे अहम, आप कब तक बिल्ली से डरते रहेंगे? बिल्कुल सही, अपने फियर को अपने फेस करना है। जब तक आप फियर को फेस नहीं करेंगे तब तक वो फियर इरेडिकेट नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। आप बिल्ली को जब पकड़ लेते हैं तो बिल्ली से डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई ये बताएं, आपको कभी डिप्रेशन होता है तो कैसे कॉम्बैट करते हैं? देखिए इकोनॉमिक्स का एक रूल है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन हर एक को होता है, चाहे वो 1 लाख कमा रहा हो, 10 लाख कमा रहा हो, 5,000 या 50 लाख। क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है कि आपने अपने वांट्स और नीड्स के ऊपर वर्क करना है। वांट्स मतलब जो जरूरत की चीजें और नीड जरूरत की चीजें, वांट्स ख्वाहिशात है। हम जब बजटिंग करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम करते हैं, एक रूल है, रूल ऑफ 50, 30 एंड 20। 50% हम पैसा रखते हैं अपने जरूरत के लिए, नीड्स के लिए, यानी खाना पीना, बच्चों की फीस वगैरह, बिजली का बिल। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम वांट्स की तरफ नहीं आते। 30% वांट्स वो है कि इनके इंसान की ख्वाहिशात भी है। हम सारे जिंदगी मशीन की तरह सिर्फ इसी में रहते हैं, यार गुजारा नहीं होता, 1 लाख में नहीं हो रहा है, 2 लाख में नहीं हो रहा। और अपने अंदर जब आप खुश नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते। चले इसलिए कहते हैं कि जनाब आप अपने अंदर भी एक बजट बनाएं अपने घर के अंदर, जिसमें 50% पैसे रखें अपने नीड्स के लिए, 30% वांट के लिए और 20% उस बुरे वक्त के लिए, यानी कि जब कभी बीमारी आ जाए। थैंक यू नदीम भाई। 50% अपनी वांट नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग के लिए। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Inspirational story, Shahid Saab, thank you for coming here. Really amazing meeting you. Dr. Saba, once again pleasure seeing you. Sidra, wonderful meeting you. बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम, I love you man. बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी की। There was a time in my life जब मुझसे ये कहा गया था कि हो सकता है शायद, बस ये जान लीजिए कि वक्त का किसी को नहीं पता होता। हर शख्स ने जाना है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो आपने पीछे क्या छोड़ा है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अपने प्यारों के लिए हर वो काम करें जो उनको आपके बाद भी आसानियाँ फराहम करेगा। कल मिलते हैं, वह एक्चुअली मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।